तो शुरू कर रहे हैं बच्चों हम लोग पैराबोला। क्या शुरू कर रहे हैं? पैराबोला। जी ठीक है। तो पैराबोला क्या होता है? लोकस ऑफ ए पॉइंट उस पॉइंट को बोल देते हैं से P whose distance from a fixed point को बोल देते हैं बच्चों हम लोग से S। फिक्स्ड पॉइंट ही बच्चों क्या कहलाता है? फोकस। एंड फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन से लाइन को बोल देते हैं बच्चों हम लोग L। और वो लाइन कहलाती है बच्चों डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहलाती है? डायरेक्ट्रिक्स इज सेम। ठीक। तो पैराबोला क्या होता है? पैराबोला एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड पॉइंट मतलब फोकस और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस क्या हो? सेम हो। तो मतलब क्या? PS और PL क्या होता है? इक्वल। पैराबोला में क्या होता है? PS और PL इक्वल होता है। ठीक। इसमें नोट करके लिखेंगे इंपॉर्टेंट चीज, है ना? फोकस शुड नॉट लाई ऑन दैट। फोकस डायरेक्ट्रिक्स तो नहीं होना चाहिए, फोकस अलग होना चाहिए। ओके, तो वो क्लियर डेफिनेशन। तो एक फिक्स्ड पॉइंट होगा बच्चों, यहाँ पे कहीं फिक्स्ड पॉइंट होगी, उसको S बोल दी। एक लाइन होगी, उसको हम क्या बोल दिए? L। S मतलब ये क्या है बच्चों? फोकस। L मतलब ये क्या है बच्चों? डायरेक्ट। अब हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे मान लो P, उसका ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। चलो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल। तो ऐसे जितने भी पॉइंट होंगे उन सबका क्या? कलेक्शन। कुछ ऐसा कर बनता है। इसको हम क्या बुलाते हैं? पैराबोला। ठीक, इसे क्या बुलाते हैं? पैराबोला। ओके। तो जो ये कोनिक सेक्शन के अंतर्गत आता है, कोनिक सेक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग खुद पढ़ रहे हैं क्या? पैराबोला। ठीक, पलटो दस दफा। तो एक और चीज लिखेंगे, रेशियो ऑफ PS टू PL, है ना? मतलब पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस इज टू पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। ई से डिनोट होता है। तो ई होता है PS अपॉन PL, और यहाँ पे PS और PL एक ही रहता है, तो ई क्या होता है? 1। किसके लिए बच्चों?
पैराबोला और पैराबोला। पैराबोला में इसेंट्रिसिटी का खेल नहीं है, लेकिन बाकी आने वाले कोनिक्स में इसेंट्रिसिटी का बड़ा रोल आएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैराबोला देखेंगे। तो डिफरेंट फॉर्म, ठीक। तो सबसे पहले अपन एक्सिस बना लेते हैं, वाई एक्सिस। तो यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट को बोल दिए a, 0। इस सिचुएशन में फोकस क्या लिया बच्चों ने? एस। क्या लिया बताओ? a, 0। फिर बच्चों हम लोगों ने फिक्स्ड लाइन ली, इसको लिए बच्चों x प्लस ए इक्वल टू 0। फिक्स्ड लाइन क्या लिया बच्चों? x प्लस ए इक्वल टू 0। वो क्या है? डायरेक्ट एल। ये क्या ले लिया अपन? x प्लस ए इक्वल टू 0। अब हम पैराबोला की इक्वेशन निकालने जाइए। बाय डेफिनेशन पैराबोला क्या होता है बच्चों? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। ये पॉइंट P जिसका लोकस निकालना है उसको क्या बोल दिया हम लोग? h, k। उसका s से डिस्टेंस और l से डिस्टेंस दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो लगाएंगे s से और l से, ठीक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ लोकस, ठीक। तो h, P का s से डिस्टेंस कैसे लिखोगे? अंडर रूट h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। P का इस लाइन से डिस्टेंस, अब देखिए गौर से, ये डिस्टेंस कितना है? ये यहां से लेके यहाँ तक, ये ओरिजिन कितना है? नहीं, a कितना डिस्टेंस है बच्चों? a है ना, ये x इक्वल टू माइनस ए पॉइंट है बच्चों, ठीक। ये क्या है? माइनस ए कॉमा 0। तो डिस्टेंस है a। ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? h। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? a प्लस h, ठीक। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू h प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक। तो h की जगह अब x लिख दे रहे हैं, तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस a का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? अब ओपन करो, क्या बनना है देखिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x। तो देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया, क्या निकला? तो ये क्या बच्चों? इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक। तो ये कैसा बनने वाला है? ऐसा बनने वाला है, ठीक। बच्चों ये जो चीजें लिख रही हैं, सबसे पहला पहला पैराबोला जो पढ़ रहे हैं इसको हम बोलते हैं राइट पैराबोला। क्या बोलते हैं? ठीक, राइट पैराबोला। कोई दिक्कत?
राइट पैराबोला के लिए। ओके, देखिए अब बहुत सारी चीजें एक एक करके जानेंगे जो पैराबोला के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहली चीज हमने क्या जानी है, फोकस, है ना। सेकंड क्या जाना है, डायरेक्ट्रिक्स। तो कोई पूछेगा राइट पैराबोला का फोकस क्या है, तो क्या बोलोगे a,0। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, तो क्या बोलोगे x + a = 0। इक्वेशन क्या है, y² = 4x। नेक्स्ट हम लोग चीज पढ़ते हैं बच्चों, हम लोग चीज नंबर 4, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक, क्या पढ़ेंगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो बच्चों एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है, एक ऐसी लाइन जिसके अबाउट पैराबोला मेरा क्या हो, सिमेट्रिकल। ठीक है, उसी लाइन पे फोकस भी क्या करता है, लाई करता है। ठीक, तो लिखेंगे, लिखिए, द एक्सिस क्या है, लाइन अबाउट विच पैराबोला इज सिमेट्रिकल। ठीक है, फोकस लाइज ऑन, कहां बच्चों, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक, अब देखिए, तो यहाँ पे एक्सिस क्या है बच्चों, ये है एक्सिस। अगर गौर से देखेंगे तो क्या है एक्सिस, ये है, ये एक्सिस है ना, इसी के अबाउट सिमेट्रिकल। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस। तो इस केस में एक्सिस क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस। तो y = 0। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, y = 0। कोई दिक्कत, किसका इक्वेशन है, एक्स एक्सिस। फिर 5वां टर्म पढ़ेंगे बच्चों, वर्टेक्स। क्या पढ़ेंगे, वर्टेक्स। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए वर्टेक्स बच्चों ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है, जहां पे भी पैराबोला और एक्सिस टकराए उसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। क्या लिखेंगे, वर्टेक्स क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स। उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक, तो क्या दिख रहा है वर्टेक्स अपने को बच्चों, 0 0। इस केस में वर्टेक्स क्या है, 0 0। कोई दिक्कत नहीं। छठी चीज है बच्चों, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, है ना। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो क्या है, फोकस का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स। क्या है, फोकस का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। लिख लीजिए, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर
of focus on directrix is called foot of directrix. ठीक, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है बच्चों? -a, 0. इसको अपन f से डिनोट कर देते हैं. ठीक है, ये s है, ये v है, इसको f बोल दिए. अगर आप गौर से देखो, वर्टेक्स क्या है? 0, 0. ये क्या है? a, 0. ये क्या है? -a, 0. तो वर्टेक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का क्या दिख रहा है? मिड पॉइंट. क्या दिख रहा है? मिड पॉइंट. तो ये चीज सिर्फ राइट पैराबोला में नहीं, सारे पैराबोला में होती है. क्या? वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. लिखिए, नोट करके लिख लेंगे. वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. ठीक, सातवीं चीज. तो सातवीं चीज पढ़ने वाले हैं बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल ऑर्डिनेट. क्या पढ़ने वाले? डबल ऑर्डिनेट. ठीक, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है देखिए. डबल ऑर्डिनेट बच्चों एक ऐसी कॉर्ड होती है. डबल ऑर्डिनेट क्या होती है? एक ऐसी कॉर्ड होती है जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर होती है. ठीक, ये जो बनाया हो, ये मान लो यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? डबल ऑर्डिनेट. ठीक, तो डबल ऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या है? A chord which is perpendicular to axis of parabola. A chord which is perpendicular to axis of parabola is called, क्या बुलाते हैं बच्चों हम लोग उसको? डबल ऑर्डिनेट. ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नहीं. पॉइंट नंबर 8, 9, 8. ठीक है, 8वां है बच्चों लेटस रेक्टम. क्या है? लेटस रेक्टम. लेटस रेक्टम होती है बच्चों परपेंडिकुलर डबल ऑर्डिनेट, मतलब डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम. तो लिखेंगे डबल ऑर्डिनेट. डबल ऑर्डिनेट मतलब परपेंडिकुलर कॉर्ड विच पासेस थ्रू क्या बच्चों? फोकस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम. देखिए अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? लेटस रेक्टम ये होगा. ठीक, लेटस रेक्टम. ठीक, इसको हम लोग परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड भी बोलते हैं. क्या भी बोलते हैं? परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड. लिख लीजिए.
क्या ही बोलेंगे, परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड। परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड, फोकस से पास हो रही है इसलिए परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड। अब देखिए, अब यहाँ पे डबल ऑर्डिनेट तो चलो ठीक था, इसके एंड्स भी पता करने रहते हैं। ये हो गया एंड्स, ठीक है, इसको बोल दिया मैं ए, इसको बोल दिया बी। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स भी पता करने, ठीक। तो बच्चों ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए ही रहेगा, बी का भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, ए ही रहेगा, समझ रहे, परपेंडिकुलर है। तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम पैराबोला की इक्वेशन है ना मेरे पास, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, उसमें एक्स की जगह क्या डाल देंगे, ए। चलिए डालिए, क्या निकलेगा, तो वाई कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे, 2a और -2a, ठीक। तो इधर आते हैं, तो कैसे निकाले, एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया मेरा, एक्स कोऑर्डिनेट है a, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में एक्स की जगह हमने डाल दिया क्या, a, तो y बराबर क्या है, +-2a। तो हमको जो इंपॉर्टेंट बात है, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम वो है a, 2a एंड a, -2a। बच्चों ये 2a लिखा हुआ है इसलिए इसको डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। डबल ऑर्डिनेट वर्ड इसलिए यूज किया कि 2 टाइम्स जो पिछला वाला है, ठीक है, बस ऐसे ही टाइम पास, ठीक। तो एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। अब अगला टर्म पढ़ेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो बच्चों लेंथ, उसकी लेंथ, परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड की लेंथ बताइए कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी यहां से लेके यहां तक, 4a, कितनी होगी 4a। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी है, 4। ठीक, अगला करके नोट करके लिखेंगे, 2 parabolas are said to be equal if they have same length of लेटस रेक्टम। अगर 2 पैराबोला का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम है तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वल। कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 हम लोग देखेंगे बच्चों, पैरामेट्रिक पॉइंट है ना, और सर्कल में इतना नहीं यूज हुआ लेकिन पैराबोला में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि पैराबोला में ज्योमेट्री से रिलेटेड हम सॉल्यूशन कम करते हैं, पैराबोला में ज्योमेट्री ज्यादा नहीं लगती, पैराबोला में अलजेब्रा ज्यादा लगता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को पैरामेट्रिक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या पढ़ रहे हैं, पैरामेट्रिक पॉइंट। तो जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है पैराबोला का इक्वेशन, तो एक्स की जगह मैं डालूंगा 80 स्क्वायर और वाई की जगह डालूंगा 280, तो दोनों क्या मिलेगा हमेशा, सेम। डाल के देखिए, तो पैरामेट्रिक पॉइंट क्या है, 80 स्क्वायर 280। तो कोई भी पॉइंट एज्यूम करना है पैराबोला पे तो कैसे एज्यूम करोगे, 80 स्क्वायर 280, ठीक। पॉइंट नंबर 10, फोकल डिस्टेंस, है ना, किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस क्या कहलाता है, फोकल डिस्टेंस। तो लिखेंगे
डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम फोकस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, फोकल डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम फोकस इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। अब देखिए, जैसे मान लो ये पॉइंट है h कॉमा, यही पॉइंट है मान लो, है ना, h कॉमा के, इसका फोकस से डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम। तो ये डिस्टेंस क्या था, a प्लस एच ही था। तो फोकल डिस्टेंस क्या होता है किसी भी पॉइंट का, a प्लस एच। तो कैसे लिखेंगे, फोकल डिस्टेंस एफ डी बराबर होता है a प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। कैसे है, समझ में आया, क्लियर है, पक्का। अब एक और चीज बच्चों, ये डिस्टेंस कितना है a, ये डिस्टेंस कितना है a, ये डिस्टेंस कितना है 2a, ये डिस्टेंस कितना है 4a। तो एक चीज ध्यान रखिए, किसी भी पैराबोला वाले, ऐसा नहीं कि ये लेफ्ट राइट ये सब के, ये भी रिजल्ट कॉमन है। जैसे वर्टेक्स मिड पॉइंट होता है वो वाला रिजल्ट था, वैसे ये रिजल्ट क्या, कि फोकस और वर्टेक्स की जिसका डिस्टेंस है उसमें 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकलेगा। ठीक है, क्या बोला मैं, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स इज 1/4 ऑफ लेटस रेक्टम। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो सब जगह काम आने वाला है। लिखिए, क्या करके नोट करके लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड क्या, फोकस इज 1/4 ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक, कोई दिक्कत, तो एक बार सारे टर्म्स देख लीजिए। क्या क्या था सबसे पहला, डिफरेंट फॉर्म्स देख रहे थे, तो सबसे पहला क्या देखे हम लोग, राइट पैराबोला, है ना, उसका फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, इक्वेशन कैसे निकाले, डेफिनेशन यूज करके, पीएस और पीएल बराबर होता है। तो वो निकला गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक, तो ये बना कर्व। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है, जहां पे पैराबोला जिसके अबाउट सिमेट्रिकल रहता है और जहां पे फोकस लाई करता है। द फोकस, वर्टेक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। नहीं लिखे, लिख लो, फोकस, वर्टेक्स एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स lie on a straight line। ठीक, lie on a straight line। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या था बच्चों, एक्स एक्सिस, ये जो दिखा है ना, ये है बच्चों एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, उसके बाद वर्टेक्स, जहां पे एक्सिस ऑफ पैराबोला और पैराबोला टकराते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। फिर क्या पढ़े हम लोग, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वो क्या होता है, फोकस से हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फिर क्या पढ़े हम लोग, डबल ऑर्डिनेट, परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, डबल ऑर्डिनेट। फिर क्या पढ़े हम लोग, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम जो क्या फोकस से पास होने वाला परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड भी बोलते हैं। फिर क्या पढ़े, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, वो क्या है a, 2a और a, -2a। लेंथ कितना होता है 4a। उसके बाद क्या पढ़े, दो पैराबोला इक्वल कब होते हैं, जब उनका लेटस रेक्टम सेम हो। उसके बाद क्या पढ़े, पैरामेट्रिक पॉइंट, वो क्या पढ़े, a प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ p।
वो तो फोकल डिस्टेंस था 80 स्क्वायर कॉमा 280। फिर उसके बाद फोकल डिस्टेंस पड़े a प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ p, फिर बस ठीक। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड पैराबोला। दो बच्चों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, क्या पैराबोला पढ़ रहे हैं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये बना दिया हम लोगों ने दोनों एक्सिस। ठीक, अगर ये देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4a। तो क्या है ये? अपवर्ड पैराबोला। क्या है बच्चों ये? अपवर्ड पैराबोला। लिख लो। ये है बच्चों। ओके, पिछली बार फोकस क्या था? a,0 था। इस बार क्या है? 0,a। ये है फोकस। पिछली बार डायरेक्ट्रिक्स क्या था? x प्लस ए इज इक्वल टू 0। इस बार क्या है? y प्लस ए इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या है बच्चों? ये। ओके, ये है डायरेक्ट्रिक्स, y प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये है s फोकस, ये है l डायरेक्ट्रिक्स। उसके बाद क्या था पढ़े थे? एक्सिस इक्वेशन। इक्वेशन पढ़े थे, इक्वेशन तो पहले ही लिख दिया मैं। उसके बाद क्या पढ़े थे? एक्सिस पढ़े थे पहले। पिछली बार एक्सिस क्या थी? इस बार क्या है? y एक्सिस। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू 0। फिर क्या पढ़े थे? वर्टेक्स। पहले क्या पढ़े थे? वर्टेक्स। वर्टेक्स पिछली बार 0 0 था, इस बार भी क्या है? 0 0। फिर क्या पढ़े थे? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। वो है बच्चों माइनस 0 कॉमा माइनस ए, है ना? क्या है? 0 कॉमा माइनस ए। ये है बच्चों 0 कॉमा माइनस। फिर क्या पढ़े थे? डबल ऑर्डिनेट पढ़ने का कोई मतलब नहीं इस बार, वो तो बस बताने के लिए था। और लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का दो चीज पढ़ने वाले हैं। एक होता है एंड्स। देखिए लेटस रेक्टम क्या थी बच्चों? परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड। तो ये होगी लेटस रेक्टम। दिख रहा है सबको? तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम होगा इस बार। सेम हाइट पे है सब, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम। तो ये होगा बच्चों 2a कॉमा ए माइनस 2a कॉमा ए। है बात समझ में? फिर अगला है, तो ये एंड्स क्या हुए? 2a कॉमा ए एंड माइनस 2a कॉमा ए। फिर अगला क्या पढ़े थे हम लोग? लेंथ। लेंथ बदलेगी क्या बच्चों? 4a। ठीक, और क्या पढ़े थे? पैरामेट्रिक पॉइंट। पैरामेट्रिक पॉइंट वो क्या है बच्चों? 280 कॉमा 80 स्क्वायर। पिछली बार क्या था? 80 स्क्वायर कॉमा 280। इस बार क्या है? 280 कॉमा 80 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोले थे फोकल डिस्टेंस, वो अभी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना? पिछली बार क्या था? a प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ p। इस बार क्या होगा? a प्लस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ p। कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सा पैराबोला था बच्चों ये? अपवर्ड पैराबोला। सब डिटेल लिखे? कोई दिक्कत नहीं। ये अपवर्ड कैसे हुआ? ये देख लो,
वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाला। तो अगर आप तो अपवर्ड पैराबोला बना रहे हैं ना 10वीं क्लास से, वाई स्क्वायर इज 4x क्या था? ठीक। अब बच्चों तीसरा लेफ्ट पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, ये क्या है? लेफ्ट पैराबोला। देखिए तो एक्सेस बना लिए अपन, तो ये ऐसा दिखने वाला है। इस बार फोकस क्या होगा? -0,0। वर्टेक्स क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? एंड्स ऑफ एलआर क्या होगा? -a, 2a और -a, -2a। और फिर क्या बचा? लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगा? 4a। एक्सिस क्या होगा? एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0। सब लिखो फटाफट, इसके नीचे लिखो, सारी चीजें नोट करनी है जो उसके लिए नोट किए थे। एक्सिस ऑफ पैराबोला ये। ठीक है, सब नोट कर लेंगे फटाफट। ये वर्टेक्स है, ये V हो गया, ये L हो गया, ये S हो गया, ये एंड्स ऑफ LR हो गया, ये Y एक्सिस। हाँ मैडम, ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। जो चीजें उसमें लिखे थे वो सब लिखनी है। अच्छा, इसको चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब समझ रहे हो? आपका y स्क्वायर 4x के लिए रिजल्ट याद है, और जब आप कैलकुलेट करेंगे a नेगेटिव करके जो भी वो रिजल्ट में यहाँ डालोगे तो आंसर सेम आएगा। जैसे कोई लिखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, यहाँ पे a बोले आप -2, फोकस क्या बोलते हो? a,0, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? -2,0। ठीक है, क्लियर है? सोचो, खुद जानो, तुम जानो। ठीक है, तो बच्चों एक और लास्ट होता है डाउनवर्ड पैराबोला। चौथा पैराबोला क्या? डाउनवर्ड पैराबोला होता है बच्चों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, ये है होमवर्क, इसको करते रहिए आप। ठीक, बाकी प्रॉब्लम करेंगे तो आप लोगों को और बेहतर समझ में आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। इसके लिए सब चीज लिखना आपके लिए क्या है? होमवर्क। ठीक, चलिए देखते हैं अगला है शिफ्टेड पैराबोला। मतलब जिसका वर्टेक्स 0,0 नहीं है, जिसका वर्टेक्स शिफ्ट हो चुका है। एग्जाम्पल अपन लिख रहे हैं, देखो y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, नहीं बी तो दूसरा लेटर यूज करते चलो, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर 4ax माइनस अल्फा।
तो बच्चों पहले पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जैसा ही है, देखो फॉर्म वैसी है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जैसा फॉर्म। तो पहले पैराबोला ऐसा रहता है ना, जिसका ओरिजिन क्या होता है 0 0 और सब चीजें पहले जैसी होती है। लेकिन अब क्या हो गया, x में कितना शिफ्ट हुआ अल्फा, y में कितना शिफ्ट हुआ बीटा। तो x में राइट अल्फा, y में बीटा ऊपर। तो जो बनाएंगे वो यहां बनाएंगे, अल्फा कॉमा बीटा, ऐसा। ओके ओके चलिए अब इसके लिए हमको सब चीज लिखनी है। पहले फोकस क्या था, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए फोकस क्या था a कॉमा 0। तो बच्चों x एक्सिस में अल्फा शिफ्ट हुआ राइट, तब लिखूंगा a प्लस अल्फा, और y एक्सिस में बीटा शिफ्ट किया हूं ऊपर कॉमा बीटा, तो फोकस हो जाएगा a प्लस अल्फा कॉमा बीटा। बात समझ में आई? पक्का? फिर अगला है डायरेक्ट्रिक्स एल, डायरेक्ट्रिक्स एल, डायरेक्ट्रिक्स एल है बच्चों। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी पहले, x प्लस ए इज इक्वल टू 0 है ना, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब क्या डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, है ना, x प्लस ए इज इक्वल टू 0 पहले थी, तो अब हो जाएगा जो भी इक्वेशन में जैसा चेंज किए रहते हैं वैसे ही लिखते हैं, x प्लस x माइनस अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन में जो यहां लिखा रहता है वैसे ही चेंज लाते हैं, कोऑर्डिनेट्स में बस अगर माइनस लिखा है तो प्लस करते हैं, प्लस लिखा है तो माइनस करते हैं, इक्वेशन में एज इट इज लिख देते हैं। क्लियर? अच्छा अगला, एक्सिस, पहले एक्सिस का इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, y माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर? आई बात समझ में? अगला वर्टेक्स, पहले क्या था 0 0, तो x में भी अल्फा शिफ्ट है, y में भी बीटा शिफ्ट है, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, फिर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बच्चों फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, पहले था माइनस ए कॉमा 0, अब होगा माइनस ए प्लस अल्फा कॉमा बीटा। ठीक, अगला बताइए, लेटस रेक्टम का बच्चों पहले तो एंड्स, एंड्स से पहले a कॉमा 2a, a कॉमा माइनस 2a, तो यहां पर जाएगा a प्लस अल्फा कॉमा 2a प्लस बीटा एंड a प्लस अल्फा माइनस 2a प्लस बीटा। फिर क्या है, लेंथ, है ना, लेंथ क्या होगा बच्चों 4a, लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, शिफ्ट करने से, पैराबोला को शिफ्ट करने से कोई चेंज क्यों आएगा लेंथ में। उसके बाद छोड़ दो, ठीक है, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत? पैरामेट्रिक पॉइंट क्या था, ए टी स्क्वायर कॉमा 280, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए टी स्क्वायर प्लस अल्फा कॉमा 280 प्लस बीटा, ये पैरामेट्रिक पॉइंट हो जाएगा, कोई वैसे इश्यू नहीं। बच्चों एक चीज और है, आप लोग से पूछ सकता है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। तो पहले क्या था इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, ये देखिए इसका इक्वेशन, ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, x इक्वल्स टू a। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, x इक्वल्स टू a। यहां पे दूसरे वाले में क्या था, y इक्वल्स टू a,
तो अगर यहां पे होता तो क्या लिखते, x इक्वल टू ए प्लस अल्फा। अगर कोई पूछ ले क्या इक्वेशन ऑफ एल आर, तो क्या लिखोगे x इक्वल टू ए प्लस अल्फा। ठीक, क्यों चेंज होगा, फोकल डिस्टेंस चेंज ही नहीं होगा। क्यों चेंज होगा, अगर शिफ्ट करने से कोई दो चीज का फोकस और पॉइंट का रिलेटिव डिस्टेंस क्यों चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था कौन सा पैराबोला बच्चों, पांचवा। अब एक जनरल पैराबोला बच्चों है ना, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला find the equation of parabola whose focus is 2,3 and directrix is 3x plus 4y plus 5 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये मतलब नॉर्मल पैराबोला नहीं है, यहाँ पे लिख लेना क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, जनरल पैराबोला। लेफ्ट राइट अप डाउन ये नहीं है, ठीक है, जनरल पैराबोला है। कुछ भी फोकस हो सकता है, कुछ भी डायरेक्ट्रिक्स हो सकता है। अभी तक डायरेक्ट्रिक्स कैसे था, या तो ऐसा था वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल, x प्लस ए इक्वल टू 0 या y प्लस ए इक्वल टू 0 या x माइनस ए इक्वल टू 0 y माइनस ए इक्वल टू 0। वैसे ही अब यहाँ पे जनरल पैराबोला। तो इसके लिए इसका इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन मतलब डेफिनेशन, पीएस बराबर क्या होता है पीएल। तो कैसे लिखेंगे पीएस, तो एच माइनस स्क्वायर भी कर दो ना, तो पीएस स्क्वायर बराबर पीएल स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ 3x प्लस 4y प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये जो इक्वेशन निकलेगी किसकी इक्वेशन होगी, पैराबोला की। ठीक है, शुरू में h कॉमा k लिखते, फिर h की जगह x लिखते, k की जगह y लिखते, तो उससे अच्छा डायरेक्ट लिख दिया। सुन में आया, जो सा करना है उसको बस, जो सजाना है सजाओ, जैसा सजाना है इसको सजाइए बच्चों, स्क्वायर कीजिए, जो करना है कीजिए, डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कोई लाइन दे दिया है आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और एक कोई फोकस दे दिया है x1 y1, और आपसे पैराबोला की इक्वेशन निकालने बोला, तो क्या होगा आंसर x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। और इसकी चीजें निकालने के लिए हम लोग जो बेसिक डेफिनेशन जानते हैं वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे फोकस और ये तो पता है आपको, अगर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है तो यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे, वर्टेक्स निकालना है तो उन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे। समझ रहे बात को, अगर आपको फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, ठीक है, ऐसे एग्जांपल में बता रहा हूं, तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पे निकालोगे। आपको वर्टेक्स निकालना है तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता चल गया, फोकस पता चल गया, दोनों का मिड पॉइंट निकाल के वर्टेक्स निकालोगे। आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, फोकस पता चल गया, वर्टेक्स पता चल गया, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाले, उसको 4 मल्टीप्लाई कर दे तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकल गया। तो वो डेफिनेशन यूज करके इसके पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जो भी पॉइंट चल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों यहां तक, हाँ दिक्कत। अब फॉर ए जनरल 2 डिग्री कर्व to represent
ए पैराबोला, जनरल 2 डिग्री कर्व क्या है बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है। पहली बात, डेल शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर डेल इक्वल्स टू 0 हो गया इसका मतलब वो क्या है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैराबोला नहीं। तो कोई ऐसी जनरल 2 डिग्री इक्वेशन दे दिया और आपसे पूछेगा कि पैराबोला है कि नहीं है, पहचानो। या अपन लोकस वाले क्वेश्चन किए पिछले बार सर्कल वर्कल में, स्ट्रेट लाइन में, तो वहां पे इक्वेशन किसकी है पता करने बोला। तो पैराबोला की है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले डेल चेक करना है। डेल क्या था? ए बी सी, याद है? ए बी सी एफ जी एच वाला डिटरमिनेंट, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और सेकंड, एच स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए बी। सेकंड चीज क्या है? एच स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए बी। तो अगर ये दो चीजें हैं तो आपका आदमी क्या है? पैराबोला, वरना नहीं। ठीक, तो बच्चों ये था हमारा क्या? बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पैराबोला। अब क्या करेंगे? बेसिक डेफिनेशन और उससे रिलेटेड हम लोग सवाल बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, कोई इशू? किसी कोई बात समझ नहीं आई? ठीक।